हेलो फ्रेंड, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। हम लोग रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर पढ़े थे और आज हमारा कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड ये चौथा वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने हमारे 3 वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज हम लोग कैलेंडर में क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग कैलेंडर में मिरर इमेज और वो मंथ पढ़ेंगे जो सेम डे से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिरर इमेज कैसे निकालेंगे कैलेंडर चैप्टर में। तो उसके लिए हमने आप लोग को प्रीवियस क्लास में सेकंड कैलेंडर की क्लास में आप लोग को बताया था मंथ कोड लर्न करने के लिए। ओके, तो मंथ कोड क्या था हमारा 033614625 ये मंथ कोड था। तो आप लोगों में से बहुत बच्चे बोलते हो कि मैम मुझे मंथ कोड याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को मंथ कोड याद करने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या आप लोग को किसी का मोबाइल नंबर नहीं याद है? आप लोग को एक एक दो दो नहीं बल्कि 4-4 5-5 मोबाइल नंबर याद रहते हैं। तो वो 10 डिजिट के नंबर रहते हैं तो आप लोग को याद हो जाते हैं, और ये 12 डिजिट का नंबर आप लोग को याद नहीं हो पा रहा है। तो आपको मोबाइल नंबर इसलिए याद होता है क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं मोबाइल नंबर याद करने में, और आप लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोग को कुछ भी करो तो आप लोग इंटरेस्ट से करो। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो उसमें अपना पूरा फोकस लगा के पढ़ाई करिए, और अगर आप लोग कुछ और करते हो तो आप उसमें पूरा फोकस लगाओ। तो जो भी काम करो लाइफ में पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। तो आप एक बार फोकस से करके याद करिएगा, आप अपने मन से याद करिएगा तो आपको ये नंबर याद हो जाएंगे। कुछ नहीं है, 033614035 ओके, 033614625 या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो 033 में 2 जोड़ोगे तो 035 आ जाएगा। ओके, और 614 में आप अगर 11 जोड़ दोगे तो 625 आ जाएगा। तो सिंपली आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ओके, तो ये कोड हमने आप लोग को बताया था उसमें। तो ये कोड हमारा जनरल ईयर का था, लेकिन उसमें हमने आपको क्या बोला था, आप इसी कोड से लीप ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और इसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं उसमें। लेकिन मिरर इमेज वाले में ये जनरल ईयर के लिए कोड होगा, और अब जो आपका लीप ईयर के लिए इस केस में अलग कोड्स यूज करेंगे। इस केस लीप ईयर वाले के लिए केस में हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 0 को हमने आपको बताया था, 0 को हम 7 भी ले सकते हैं। कहीं 0 होता है तो उसको हम संडे एक्चुअली ट्रीट कर दें, या फिर हम इसे 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गिर गया तो 6 आएगा। तो लीप ईयर के लिए इसका कोड 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, बस इतना केस है और बाकी सब सेम होगा। ओके, तो ये कौन से मंथ का था आप लोग लिख लीजिए। ये हमारा जनवरी का था, फरवरी का था, मार्च का था, अप्रैल का था, मई का था, जून का था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन सारे मंथ के ये सब कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले लीप ईयर के लिए आप ये कोड याद रख लीजिएगा और जनरल ईयर के लिए ये कोड याद रख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पूछते हैं कि कौन कौन से मंथ एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज वाला कैसे निकालेंगे? मिरर इमेज में क्या होता है, वो मंथ का फर्स्ट डे मिरर इमेज में, अगर कैलेंडर का वो मंथ जो एक दूसरे की मिरर इमेज है अगर आप मिरर के सामने रख दोगे तो हमेशा वो मंथ का जो 1 तारीख को जो डे होगा वो नेक्स्ट मंथ का भी 1 तारीख को वही डे होगा। 31 को भी जो डे होगा वही उसका भी 31 को होगा। मतलब अगर सामने आप मिरर के रख दोगे तो दोनों मंथ सेम होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज में इसमें। ओके, तो आप कोड मैच करवा लो, जो कोड मैच कर जाएंगे यानी कि वो सेम डे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो कौन कौन से कोड मैच कर रहे हैं? मैच तो आपका ये दोनों भी कर रहा है। ओके, मैच आपका 3 से ये कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है, लेकिन हमें मिरर इमेज चाहिए। मिरर इमेज मतलब जैसा एक मंथ है वैसा ही सेम टू सेम दूसरा मंथ भी होना चाहिए। तो क्या है, ये 31 तारीख का होता है, ये 29 का होता है, 28 का, क्योंकि जनरल का कोड है तो ये ऑब्वियसली 28 का होगा, ये 30 का, 31 का, सॉरी ये 31 का, और ये 30 का, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31 और 30। ओके, सॉरी जुलाई और अगस्त
दोनों 31 के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको कोड दिया हुआ मंथ में, तो आप देखोगे कि 0 और 0 ये दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। इसका भी 0 और इसका भी 0, यानी कि ये दोनों मंथ क्या होंगे, सेम डे से स्टार्ट होंगे। और ये देखिए 31 दिन का ये भी होता है और 31 दिन का ये भी होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो कौन कौन से मंथ, जनवरी, और ये कौन सा है, अगस्त, अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डे हैं जो सेम डे, कौन कौन से ऐसे मंथ है जो सेम डे से स्टार्ट होते हैं, तो वो देख लेंगे। मंथ स्टार्ट सेम डे। तो सेम डे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, तो देख लीजिए, ये 3 है और 3 है, यानी कि ये 28 डे का, ये 31 डे का है और ये 31 डे का है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर के सामने हम फरवरी का कैलेंडर रख लेंगे तो क्या मार्च के कैलेंडर के इक्वल होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें 28 डे होगा, लेकिन मार्च में कितने डे हो जाता है, 31 डे हो जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम डे से तो स्टार्ट होंगे। ओके, ये दोनों सेम डे से स्टार्ट होंगे। जैसे अगर ये मंडे से स्टार्ट होता है तो ये भी मंडे से स्टार्ट होगा और ये भी वाला मंडे से ही स्टार्ट होगा। 1 तारीख उन सबों का सेम रहेगा, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। लेकिन अगर जनवरी और अक्टूबर की बात कर लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे और सेम डे से भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सेम डे से स्टार्ट होने वालों में हम जनवरी और अक्टूबर को भी लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी सेम डे से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये दोनों भी क्या होगा, सेम डे से स्टार्ट होगा। उसके बाद कोड मैच करवाइए तो आप देखेंगे ये और ये क्या है हमारा, जुलाई और अप्रैल दोनों सेम है। तो हमारा जुलाई और अप्रैल क्या हो जाएगा, सेम डे से स्टार्ट होगा। ओके, और आप मैच कर सकते हो, 1 है नहीं कहीं, 4 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है, 5, तो 5 क्या हो जाएगा आपका, सितंबर और दिसंबर। ओके, तो सितंबर और दिसंबर ये दोनों भी आपको क्या होंगे, सेम डे से स्टार्ट होंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये सारा किसके लिए था, तो ये सारा जनवरी ईयर के लिए था। तो आपको एग्जाम में ये पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये कोड को या तो याद करोगे या डेट निकालने के लिए, डे निकालने के लिए, तो इस कोड को याद करना ही पड़ेगा। और जब मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है तो भी इसी कोड का यूज कर लेना। जो जो सेम डे से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एकदम मतलब दिन जितने हैं इक्वल होंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। और जो जिसके कोड सेम से मैच करेंगे लेकिन उनमें दिनों की संख्या मैच नहीं करेगी, वो सब सेम डे से स्टार्ट होंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट पे। लीप ईयर का कैसे निकालेंगे, तो अगर हम लीप ईयर वाले की बात करते हैं तो लीप ईयर में कौन कौन सा मिरर इमेज हो जाएगा, आप लोग देख लो। लीप ईयर में 6 ये 6 और ये 6। ओके, तो ये है क्या है, जून जुलाई। तो जुलाई और ये अप्रैल और ये सेम 6 है, लेकिन क्या ये मिरर इमेज नहीं होगा। सिर्फ मिरर इमेज कौन सा हो जाएगा, आपका जनवरी और जुलाई होगा। क्यों, क्योंकि जनवरी क्या है, 31 दिन का होता है और जुलाई भी क्या होता है, 31 दिन का होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास मिरर इमेज होंगे, यानी कि हम मिरर के सामने रखेंगे तो ये दोनों सेम दिखेंगे हमें। सेम डे से भी स्टार्ट होंगे और अंतिम दिन भी इसमें समान होगा, सेम डे से खत्म भी होंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, जनवरी और जुलाई एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ओके, और इसमें देख लेते हैं दूसरे के लिए, तो जनवरी, जुलाई और अप्रैल ये क्या होंगे, सेम डे से स्टार्ट होंगे। तो अगर सेम डे से स्टार्ट होने वाले की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये सब क्या होंगे, सेम डे से स्टार्ट होंगे। और क्या देख सकते हो आप, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि फरवरी और अगस्त सेम डे से स्टार्ट होंगे, अगस्त और फरवरी। आप लोग इतना याद मत करना कौन सेम डे से स्टार्ट, बस आपको ये कोड याद करने हैं। ठीक है, इस
डेट जब डे निकालना था तो हम लोगों ने आपको 2 कोड नहीं याद करवाया था, हमने आपको 2 कोड नहीं याद करवाया था। इसी कोड से हमने दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया था, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लेकिन इस वाले में लीप ईयर के लिए हमें ये कोड याद करना पड़ेगा। ओके, बस आप जनवरी और फरवरी में -1 कर देना, ठीक है, तो ऐसे निकल जाएगा। तो आप देखो कि अगस्त और फरवरी सेम डे से स्टार्ट हो रहा है। फिर देख लीजिए मार्च के लिए कोड कहाँ कहाँ मैच कर रहा है मार्च का, तो मार्च और नवंबर, ओके, मार्च और नवंबर सेम डे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप देखो कि 1 तो कहीं है नहीं, 4 कहीं है नहीं, 6 तो हो गया, 2 फरवरी अगस्त हो चुका है, 5 है, सितंबर और दिसंबर, और 3 के लिए मार्च और नवंबर हो चुका है। 5 के लिए सितंबर और दिसंबर हो चुका है। ओके, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट इस टाइप का है, मिरर इमेज वाला, और मिरर इमेज और सेम डे से स्टार्ट होना है। कभी कभी आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सेंचुरी ईयर के पहले दिन और अंतिम दिन। कभी कभी आप लोगों से पूछता है अक्सर एग्जाम में कि कौन कौन से डे ऐसे हो सकते हैं जो सेंचुरी ईयर के स्टार्टिंग डे होता है, या फिर कौन से डे ऐसा है जो सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन होता है, और कौन सा ऐसा डेट है जो कभी कभी सेंचुरी ईयर का स्टार्टिंग डे और कभी कभी एंडिंग डे हो जाता है। ठीक, सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो 100 साल बाद आता है सेंचुरी ईयर, यानी कि जिसके लास्ट में 2 जीरो लगे होते हैं वो सेंचुरी ईयर, यानी कि 100। ये क्या है, हमारा सेंचुरी ईयर है। 200 सेंचुरी ईयर है। 1900 सेंचुरी ईयर है। ओके, ये हमारा सेंचुरी ईयर है। 2000, ओके, ये हमारा सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंचुरी ईयर होते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि सेंचुरी ईयर के लिए स्टार्ट कब कब हो सकता है और एंडिंग कब कब हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए हम लिख लेते हैं, स्टार्ट होता है 1246 से, 1246, और एंड हो सकता है 0135। ओके, तो ये सेंचुरी ईयर के एंडिंग डे होता है। ये सेंचुरी ईयर का एंडिंग डे होता है, और ये स्टार्टिंग डे, ये एंडिंग डे। ओके, तो इसमें हमने आपको बताया था कि अगर कभी मंडे होता है तो उसके लिए 1 यूज करते हैं, ट्यूसडे होता है तो 2, वेडनेसडे होता है तो उसके लिए 3। तो इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, यानी कि 1 है तो 1 यानी कि मंडे। कोई भी सेंचुरी ईयर है तो उसका पहला दिन मंडे हो सकता है। जैसे 2000 क्या था, हमारा सेंचुरी ईयर था। ठीक है, 2000, तो यानी कि 1 जनवरी जो 2000 था, ये क्या था, ये 2000 का पहला दिन था। तो ये दिन कौन कौन से डे से स्टार्ट हो सकता है, तो उसी को पूछा है। तो 1 जनवरी 2000, तो या तो आपके मंडे से स्टार्ट हो सकता है, या तो आपका ट्यूसडे से स्टार्ट हो सकता है, या तो थर्सडे से, या तो सैटरडे से। कभी भी संडे से स्टार्ट नहीं होगा, मंडे से, क्योंकि एंडिंग डे है। ठीक है, जो मंडे है आपका, मंडे कभी कभी सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे भी बन जाता है और एंडिंग डे भी बन जाता है। ओके, कभी भी वेडनेसडे से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी फ्राइडे से स्टार्ट नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, जो ये इस दिन से कैलेंडर का ये जो आपका डेट है सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे, तो ये कौन सा आप नोटिस करोगे, तो इस दिन क्या रहता है, सैटरडे रहता है। ओके, सैटरडे, तो क्या सैटरडे हो सकता है, तो हाँ, सैटरडे किसी भी सेंचुरी ईयर का स्टार्टिंग डे हो सकता है। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1 तारीख मंडे से स्टार्ट हो सकते हैं डे, या फिर ट्यूसडे से, या फिर थर्सडे से, या फिर सैटरडे से। ओके, तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। ये इंडियन डे कभी भी संडे होता है, कभी कभी मंडे से भी एंड हो जाता है, कभी कभी वेडनेसडे से, और ये कभी फ्राइडे से। ओके, तो ये किसी भी मंथ के स्टार्टिंग डे हो सकते हैं, किसी मंथ के, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा डे ऐसा है जो सेंचुरी ईयर का स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे दोनों हो सकता है, तो आप क्या बताओगे, मंडे बताओगे। ओके, अब हम तो आप लोग इसे नोट करते रहना, एक एक पॉइंट को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपको ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, जैसे आज से पहला दिन
आज से पहला दिन सोमवार है, तो आने वाले कल के बाद दूसरा दिन क्या होगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है आज से पहला दिन। ठीक है, तो मान लीजिए ये आज है, ओके, ये बीता हुआ कल इधर, आने वाला कल इधर, ये आने वाला कल है, उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। तो आपसे क्या पूछा, आज से पहला दिन। जब भी आपको उस टाइप के क्वेश्चन में ये बोल दे कि आज से मतलब उस दिन को भी आप काउंट करोगे, तो आज से पहला दिन यानी आज से पहला दिन यही दिन हो जाएगा। तो क्या है, ये मंडे है, ओके, सोमवार यानी कि मंडे है। फिर क्या बोला है, तो आने वाले कल के बाद। जब भी कभी के बाद लिखता है तो उस डेट को आपको छोड़ना है। जब भी कभी से लिखे तो उसको आपको लेना है, जब भी आपको के बाद लिखे तो उस नंबर को छोड़ना होता है। जैसे आज से पहला दिन, तो हमने आज को ले लिया यानी कि यही पहला दिन है, मंडे है आज। तो आने वाले कल के बाद, तो इसमें उस दिन को छोड़ना होता है। यहाँ कल है तो कल के बाद पूछा है, के बाद वाले में हमें उस दिन को छोड़ना पड़ता है। तो कल के बाद दूसरा दिन क्या होगा, तो कल के बाद पहला दिन ये हो गया, ओके, दूसरा दिन ये हो गया, तो हमें ये पूछा है। ओके, तो आज हमारा क्या है, मंडे है, कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, फिर इस दिन क्या होगा, वेडनेसडे, और इस दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो यानी कि हमारे 2 को क्या होगा, थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। दूसरा दिन क्या होगा, तो थर्सडे हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, और हम आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, देखिए, आने वाले कल के बाद से चौथा दिन, ओके, अगर दीदी सैटरडे था तो बीते कल से पहला दिन क्या होगा। ओके, तो इसमें आपको क्या पूछा जाए, यानी कि ये आज, ये आने वाला कल और ये बीता हुआ कल। ओके, तो आप क्या करोगे, आप तो क्या पूछा है, आने वाले कल के बाद। ये क्या है, आने वाला कल, आने वाले कल के बाद बोला है। ओके, तो आने वाले कल के बाद, तो हमने के बाद वाले में क्या किया था कि आप लोग इसको छोड़ देंगे। आने वाले कल के बाद, आने वाला कल ये था, इसके बाद से यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना, आने वाले कल के बाद से चौथा दिन। तो पहला दिन ये हो जाएगा, कल के बाद, आने वाला कल ये था, उसके बाद से यानी कि उसके बाद से जो नंबर है वहीं से स्टार्ट करना है। से लग गया तो वहीं से स्टार्ट करना है। से क्या लिखा है, के बाद से है ना, तो के बाद, आने वाले कल के बाद पहला दिन ये हो जाएगा से, यानी कि यहीं से स्टार्ट करना है। तो बाद से चौथा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन क्या है आपका, सैटरडे है चौथा दिन। ओके, सो चौथा दिन सैटरडे था, तो बीते कल से पहला दिन क्या होगा, तो बीता कल क्या था आपका, ये बीते कल से यानी कि वहीं से स्टार्ट होगा। बीते कल से पहला दिन यानी कि इसी को पूछा है, से पहला दिन, बीता कल ही है, बीते कल से पहला दिन यानी कि इसी नंबर को पूछा है। तो इस दिन कौन सा डे होगा। ओके, तो आप देख लेना, 4 को सैटरडे है। ओके, तो इससे पहले क्या हो जाएगा आपका, गिनना आप कितने दिन आपको पहले जाना है, या तो फिर आप एक दिन पीछे, और सैटरडे से पहले फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो ये कौन सा डे हो जाएगा, ये आपका संडे हो जाएगा। ठीक है, संडे, देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो याद कर समझने वाली चीज है, से, बाद, के, ये आप समझ लीजिएगा लैंग्वेज में, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजिली वे में कर लोगे। ओके, तो अब हम कैलेंडर में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को पे चलते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है कैलेंडर में नेक्स्ट टाइप का,
तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है किसी महीने के किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है, 24 तारीख अगर सोमवार यानी कि मंडे है, ठीक है, सोमवार है, उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो क्या कहा है? 24 तारीख को। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको करना बताया था एक्स्ट्रा डे वाले क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्या है 24 तारीख, हमें 24 तारीख को दिया है कि इस दिन क्या है? मंडे है। ओके, तो सबसे पहले हम 24 लिख लेंगे। नहीं, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में पूछा रहता है वो लिखते हैं। 12 तारीख को पूछा है तो 12, उसमें से क्या करेंगे हम, जो दिया रहता था वो घटा देते थे, अपॉन क्या कर देते थे? 7 कर देते थे। ओके, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 12 आ जाएगा, माइनस का 12 अपॉन 7। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा, वो भी माइनस का 5 बचेगा। तो हमने आपको क्या बताया था, जब डेट फाइंड करना होता तो इस माइनस के 5 को ये जो डेट दिया रहता है उसमें जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे इस केस में, क्योंकि माइनस आया है तो मंडे में से 5 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? या तो आप मंडे में से 5 घटा दो या तो 2 जोड़ दो। हमने आपको बताया था तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा कैलेंडर चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पूरा कैलेंडर चैप्टर समझ में आया होगा। हमने उसे कॉन्सेप्ट के साथ भी बताया है, और जहाँ ट्रिक की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे कोड याद करना था ताकि आपसे जल्दी क्वेश्चन हो जाए, तो हमने कोड का भी यूज़ किया था। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ 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 इसे शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइए। और अगर आप हमसे कुछ और चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं या और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आप लोग को और भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।